मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज की हम खास चर्चा शुरू करें उससे पहले इनकी आप भूमिका समझ लीजिए। आज की जो चर्चा है वह मेरे जीवन का अनुभूति से लिया गया है। मैंने उसे अपने जीवन में प्रकट होते देखा है। आप उसको चमत्कार कहें, प्रार्थना कहें या फिर आप ज्ञान कहें, तीनों एक जगह है, बस उसके स्वरूप, नाम और अपना अपना उद्बोधन अलग अलग होते हैं। इस चर्चा में हम आपको ये बताएंगे कि दरिद्रता कैसे चली जाती है, दुख कैसे चली जाती है और कैसे खुशियाँ उसके सामने हमारे उस प्रार्थना से आ जाती है। तो प्रार्थना को वैज्ञानिक तरीके से यदि आप वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो निस्संदेह दरिद्रता, दुख है, पीड़ा है, रोग है, वह आपके जीवन से दूर होकर के आपको खुशियों से भरेंगे, आनंद से भरेंगे, प्रेम से भरेंगे, संपत्ति से भरेंगे। तो मित्रों चर्चा शुरू करें उससे पहले थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिए, एक ओम का गुंजार करते हैं। मित्रों नमस्कार, आप मेरे युवा साथी हैं या बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। प्रार्थना जब युवा मन करता है तो जब प्रार्थना जल्दी सुन ली जाती है। जब हमारा कोई बच्चा प्रार्थना करते हैं तो उनकी भी सुन ली जाती है। पर हमारे जब बुजुर्ग प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को सुनवाई में बहुत वक्त लग जाता है। उसका एक ही कारण है मित्रों, उसका वैज्ञानिक कारण आप समझ लीजिए। बच्चा सबसे ज़्यादा पवित्र और निर्मल होते हैं। उनके हृदय, उनकी भावनाएं और उनके अंदर में उठने वाली भाव तरंगे निर्मल होते हैं। जितना ज़्यादा वो पवित्र होते हैं उतनी ही जल्दी प्रार्थना सुनी जाती है। हमारे युवा मन अभी कम गंदगी से भरा होता है। उनके जीवन में कब कबाड़ इकट्ठे रहते हैं, कूड़ा करकट कम रहते हैं। वह किसी खास विचारधारा से अभी अपने आप को फिक्स करके नहीं रखा हुआ है। वह चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी थोड़ी उनके विचारों में जो मैल जम जाता है उसको जल्दी से धोया जा सकता है। पर हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, हमारी उम्र के आते आते तक जीवन की कुछ कटु अनुभूतियाँ, कुछ दुनियादारियाँ, कुछ अपने मन की मलिनताएँ और कुछ अपनी मान्यताओं की गड़बड़ होते हुए परिणाम, तमाम चीज़ें होते होते जीवन में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट और कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, जिसको कबाड़ को बाहर करने में वक्त लग जाता है। मित्रों प्रार्थना सुनी जाती है। प्रार्थना सुनने का एक ही शब्द है कि आपका शरीर, आपका मन और आपका आचरण में शुद्धता हो। शरीर में शुद्धता हो, आचरण में शुद्धता हो और भावना में शुद्धता हो। तीनों शुद्धता हो जाने के बाद यदि आप अपने ईश्वर से, अपने परम पिता से, आप जो भी जिसको श्रद्धा से बोलते हैं, अपने उस अज्ञात शक्ति को, उससे जब आप अपनी बातें रखते हैं तो वो बातें बहुत तेज़ी से सुनवाई हो जाती है। अब बातें क्या रखें और कैसे रखें? मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता और कर्म की शुद्धता, ये तीन चीज़ें बड़ी प्रभावित होती हैं। जैसे आपका मन से पहले शरीर को तो आप रोज साफ कर लेते हो, लेकिन कई हमारे मित्र बड़े गंदे तरीके से जीवन जीते रहते हैं और कहीं भी मुंह मारते रहते हैं। किसी के साथ सेक्स कर लिया, किसी के साथ आंख में टक्कर कर लिया, किसी के साथ गलवहियाँ कर लिया, किसी के साथ कुछ वादे कर दिए, किसी के साथ फ्लर्ट कर दिए, किसी को दिल दुखा दिया, किसी के साथ उल्टी बातें कर दी, किसी के अफवाह फैला दिया, किसी की गंदे चीज़ों में रुचि रखने लगे, शरीर के आकर्षण में फंस गए, शरीर के इस थुलथुले आकर्षण में फंस गए और उसके जीवन को आप अपने मन को लपलपा करके उधर अपने अंदर में ढेर सारी गंदे ज्ञान इकट्ठा कर लिए मित्र। तो उस ओर से आपको लौटना होगा। शरीर को भी शुद्ध रखना होगा। किसी के साथ आपको शारीरिक संबंध बनाना नहीं है। अरे गहरे किसी नत्थु खैरे के साथ अपने शरीर की ऊर्जा को और अंदर से निकलने वाले रसायन को आपको बेकदरी करते नहीं घूमना है।
यदि आपका मन, आपका सेक्स आपको परेशान करता है तो आप शादी कर लीजिए, एक पत्नी व्रता बन जाइए, एक पति वाली बन जाइए। लड़कियां हैं तो शादी कर ले, एक पति रह जाए, शिक्षा की पूर्ति उससे आपका होता रहेगा। और एक पत्नी बन जाए तो वो भी आपके जीवन में आपके बहुत ढेर सारे आपको सहयोग देते रहेंगे। शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक सहयोग, तमाम सहयोग है ये हमारे धर्म पत्नियाँ और पति पत्नी सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता, बहुत ढेर सारी चीज़ के लिए होता है। तो पहले तो शरीर के पर आप अपना देखो कि इधर उधर ना भागे। मन है और मन किसी को गालियाँ देते ना फिरते, मन किसी के साथ जलन करते ना फिरते, मन ईर्ष्या से ना भरा हो, मन में कटुताएँ ना भरी हो, मन में द्वेष ना भरा हो, बदला लेने की भावना ना भरी हो। आप माफ़ करना सीखें। कोई माफ़ी मांगे ना मांगे, आपके साथ घटना हो गया, आपके साथ दुर्घटना हो गई, किसी ने आपके साथ बेईमानी कर दी, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, वो उनका कर्मफल है, उनको मिलेगा। आप उसकी चिंता ना करें, आप बल्कि अपने तरफ से अपने मन में उसको चिपका के ना बैठें। एक मित्र था, वो रोज़ सुबह सुबह एक के घर में जाता था और अपनी सारी दुख तकलीफ़ें और अपनी जो जलन है, भड़ास है और तमाम तरह की अफवाहें हैं, वो उनके घर में बोल के आ जाता था। आ करके वो अपने पूजा घर में बैठ जाते थे और बड़े गदगद हृदय से वह ईश्वर को आज के जीवन के लिए धन्यवाद देते थे और वो खुशियों की प्रार्थना कर लिया करते थे। उसके घर में सदैव खुशी रहते थे और उसके पड़ोसी कंगाल होते गए, उसके पड़ोसी दरिद्र होते गया, उसका पड़ोसी दुख में घिरते गए। अब इस बात का वैज्ञानिक परीक्षण हुआ कि क्या बात है भाई, दोनों पड़ोसी एक जैसे कमाते हैं, दोनों के घर में एक जैसे लोग हैं, दोनों घर में प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन एक के घर में कलह आ गया है, दरिद्र आ गया है, गरीबी आ गया है और रात दिन काँव कचर हो रहा है, किचकिच हो रहा है। क्या बात हो गया है? तो मालूम हुआ, पड़ताल किया गया तो मालूम हुआ कि ये जो पड़ोसी है, अपना कचरा, अपना जो गंदगी है सुबह सुबह होता है और गंदगी पड़ोसी के घर में छोड़ के आ जाता है। जैसे हम सुबह सुबह होते हैं, शौचालय जाते हैं और टॉयलेट में सारी गंदगी छोड़ के आ जाते हैं, पानी डाल देते हैं, आ जाते हैं और वो टंकी में भरा रह जाता है। अब गैस कहाँ बनेगा? टंकी में बनेगा। बदबू कहाँ उठेगी? टंकी में उठेगी। अब हमारा पेट तो खाली हो गया और ये पड़ोसी जो मन की गंदगी भी पड़ोसी के घर में छोड़ के आ जाता था और वो टंकी बन जाता था। वो पड़ोसी रात दिन सोचता था कि उसको लग जाता था, उसी काम में लग जाता था और ये बोल करके आके उसको ऐसे ही छोड़ देते जैसे हमने कपड़ा उतार दिया, उसके बाद उस कपड़ा से मुँह नहीं नहा रह गया। अब कपड़ा फट गया, अब कपड़े से कौन, नए कपड़े थे तो मन लगा के पहने थे, अब कपड़ा पुराना हो गया, उतार दिया। वैसे ही कल जो दिन भर सुना था, इधर से उधर जो सुने थे, जो मन में भाव उठा था, जो ईर्ष्या था, जो द्वेष था, जो राग था, जो मन में कटता थी, उसको उन्होंने पड़ोसी के घर में उतार के आ जाते थे। यानी अपने पड़ोसी से बड़ा प्रेम करते थे, ऐसा दिखाते थे, लेकिन पक्का दुश्मन नंबर 1 बन गया। क्यों? अपनी सारी गंदगियाँ छोड़ के आ जाते थे और पड़ोसी दरिद्र होता गया, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, जबकि इसकी प्रार्थना सुनी जा रही थी, क्योंकि ये अपने मन को निर्माल्य कर देते थे। तो ये तरीका भी सही नहीं था। एक दिन लौट के आना था तरीका। जब वो 40 साल के हो गए, 45 साल के होने लगे, उनके बच्चे बढ़ने लगे, उनके परिवार बढ़ने लगा, तो तीन पड़ोसी ने आकर के उनके घर में अपने द्वेष, राग और सब मैला कुचैला विचार का छोड़ के चले जाते थे। अब इनके घर में होने लगा वो दरिद्रता लौट के आने लगा। ये परेशान हो गए। 1 साल तक बहुत परेशान रहे, दूसरा साल हो गए, तीसरा साल इसके मन में आया कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो उन्होंने एक काउंसलर के पास गया, एक आध्यात्मिक काउंसलर था, उनके पास गया और कहा कि गुरुजी, मेरे घर में प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती थी, पर पता नहीं मैं 3 सालों से बड़ा दरिद्र हो गया हूँ, जीवन से दरिद्र हो गया हूँ, विचार से दरिद्र हो गया हूँ, धन से दरिद्र हो रहा हूँ, घर में सुख शांति से दरिद्रता है, आनंद की दरिद्रता है, प्रेम की दरिद्रता है, सारी प्रचुरताएँ क्षीण होने लगा है। तो उस आध्यात्मिक काउंसलर ने उनको एक बात बताया कि भैया, जो आप देते हो, बीज बोते हो, वो लौट के आ रहा है। अभी 3 गुना बन के लौट के आ रहा है, भविष्य में जाने कितने गुना बन के लौट के आएगा। जरा सोचो, आप सुबह सुबह जाते हो, पड़ोसी का जीवन हराम करके आ जाते हो, अपनी सारी गंदगी छोड़ के आ जाते हो। अब ये 3 पड़ोसियाँ आपके घर में अपनी गंदगियाँ छोड़ना शुरू कर दिए हैं।
तो वो आपके घर में अब वो दुर्गंध उठने लगे हैं, आपके घर में वो मैला कुचैला भरने शुरू हो गया है। तो मित्रों, आप अपने मन की दुर्गंधी, अपने मन को डाइवर्ट करके कीजिए। किसी के घर में छोड़ के मत आइए, किसी को दे के मत आइए, किसी के जीवन को खराब मत कीजिए, किसी के परिवार में सुख शांति भंग मत कीजिए। आप यदि भंग नहीं करेंगे तो आपका भी भंग नहीं होगा। तो ये हो गया मन की शुद्धता। अब भाव की शुद्धता क्या है? अब भाव जगत में सूक्ष्म, जैसे अणुओं की 3 शक्तियाँ, अणुओं की 3 शक्तियाँ विज्ञान समझता है कि जितना स्थूल होगा उसकी शक्ति कम होगा। स्थूल में क्या होता है कि हमारी परमाणु शक्तियाँ विरल होते हैं। अब जितना ज़्यादा हमारी परमाणु शक्तियाँ विरल होंगे उसमें ऊर्जा का शक्ति उतना ही कम होगा। और जितना ज़्यादा वो सघन होगा, जितना ज़्यादा वो छोटा होता जाएगा, जितना ज़्यादा वो आपस में अनुबंध बनते जाएंगे तो उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। आप ऐसा समझ लो, 10 मित्र एक कमरे में हैं और 10 की आपका अपना हाथ एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। अब हमको एकजुट शक्ति बनाना है, तब 10 मित्र को नज़दीक आना पड़ेगा। अब हमने हाथ से हाथ मिला ली, थोड़ी शक्तियाँ बढ़ गई। अब हमने पूरी कस के पकड़ लिया और शक्तियाँ बढ़ गई। अब हम पूरे 10 मित्र एक हो गए, अब हमारी और शक्ति बढ़ गई। अब हम एक जो थे, अब और हम अंदर से एक हो गए, पूरी तरह से अब घुल मिल गए। पता ही नहीं चल रहा है कि 10 मित्र कहाँ हैं। अब उसकी शक्तियाँ और बढ़ गई। माने कि दूध में पानी जिस तरह से घुल मिल जाता है और अणु एक दूसरे से पता नहीं चलता, लेकिन तो उसकी दूध हो जाता है, लेकिन दूध तब वो पतला है, वो आपका फिर दूध में मज़ा नहीं आ रहा है। अब उसको थोड़ी सी गर्म कर दी गई पतीली में, अब थोड़ी सी उसको खौला दिया गया। खौलते खौलते उसकी जितनी पानी था, जो मिलावट था, वो दूर होता गया। अब दूध जो है अब गाढ़े बनते गए, अब दूध स्वादिष्ट बनता गया। अब दूध अब आपका रबड़ी बन गया, अब दूध आपका मीठा बन गया। वही दूध था, अब दूध ने अपनी शक्ल बदल ली, दूध ने अपनी क्वालिटी बदल लिया, दूध ने अपनी ताकत बदल ली। तो मित्रों, जीवन में भी जब हम सारी चीज़ों को जब घनीभूत करते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी पावर हमको दिखाई देता है। हमारी प्रार्थना तो हम करते हैं पर बाहरी एक फूल चढ़ा दिया, एक अगरबत्ती जला दी, मोमबत्ती जला दी और ये कर लिया, और अभी फ़ोन पर ध्यान है, अभी वो उस कारोबार पे ध्यान है, अभी उसके मम्मी को चिल्लाना है उस पर ध्यान है, उसके पापा से बोलना ये ध्यान है। मतलब हम पूरे छितरे होते हैं। हमारा जो फोकस है वो फोकस है, हमारा जो एनर्जी पावर है, जो हमारे सातों चक्र है और जो हमारे मन के अंदर में जो अचेतन है, जो हमारी ब्राह्मी चेतना है, वो सारी दिशाओं में फैले रहते हैं। अब इतने छितर गए हैं कि उसकी शक्ति हमें समझ नहीं आता। अब देखते हैं, एक धूप है, धूप हमको आग नहीं लगाती, लेकिन हमारे सिर के ऊपर एक लेंस कर दी जाए, जैसे ही लेंस की शक्ति थोड़ी देर के बाद हमारे सिर में आग लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसने धूप की सारी शक्तियों को संघनित किया और एक बिंदु पर फोकस कर दिया। जैसे ही एक बिंदु पर फोकस होता है तो वो उसके जो प्रचंड जो शक्तियाँ हैं वो प्रकट हो जाती है, जिसको आप चमत्कार बोलते हैं। मित्रों, प्रार्थना संघनित करने का नाम है। प्रार्थना एक विज्ञान है। प्रार्थना मतलब अपने उपासना मतलब ईश्वर के साथ अपने को एक कर लेना, उस परम पिता के साथ अपने को एक कर लेना, उनमें और अपने में भेद नहीं करना, अपने मन को साफ करना, शरीर को साफ सुथरा रखना, विचार को साफ सुथरा रखना। ये तीनों को जब हम साफ सुथरा रख करके जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सुनी जाती है और बहुत जल्द सुनी जाती है। उसमें कोई टाइम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रार्थनाएं समय और काल के उस पार होते हैं। वे अंतरिक्ष की शक्तियाँ हैं, उनके लिए वो परमाणु शक्ति से भी और सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। उनके लिए ग्रह नक्षत्रों की कोई बाधा नहीं, उनके लिए जात पात की कोई बाधा नहीं, उसके लिए स्त्री पुरुष का कोई बाधा नहीं, उसके लिए आप घर के अंदर हो कि बाहर हो, पहाड़ में हो, झरना में हो, नदी में हो, कि क्या हो, आपका शरीर रुग्ण है कि आपका शरीर स्वस्थ है, ये कोई बाधा नहीं। बाधा है तो सिर्फ आपकी भावनाएं और आपके उठने वाले भाव तरंगे। ये दो यदि ठीक हो जाए, यदि भाव तरंगे ठीक हो जाए तो और मन की बाधाएं ठीक हो जाए मित्र, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अभी प्रार्थना का हम डिजाइन कैसे करें? तो मित्रों, प्रार्थना 3 अंगों में बांटी जाती है। पहला यह है कि आपकी वास्तविक ज़रूरत क्या है। उस ज़रूरत के अनुसार से आपको, जैसे मान लीजिए आज आपको एक किसी खास काम के लिए आपके पास आपके बच्चों का पढ़ाई करना है। पढ़ाई के लिए उनको अभी 3 साल का वक्त है। अभी आपका बच्चा 9वीं क्लास में है और आप चाहते हो कि आपका बच्चा ऊंची पढ़ाई करे। अभी आपके पास 3 साल का वक्त है, तो आप प्रोग्राम बनाइए कि इस 3 साल में आप कैसे बचत कर सकते हो।
कहाँ से बचत कर सकते हैं और अपना धन कैसे आप बढ़ा सकते हो और आपको कितनी धन की ज़रूरत है, इसको साफ साफ लिख लीजिए। तो उसमें क्या हो गया, पहले ज़रूरत क्या है, उस धन की आप क्या करोगे, वो धन आ गया तो उस धन को कहाँ कहाँ खर्च करोगे। फिर आपने उस धन का खर्च केवल अपने वासना के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, तो धन नाराज हो जाएगा। तो थोड़े से उस धन को और खुश पड़ोस को बांट दो, मतलब जो ज़रूरतमंद है आपके साथ और कौन कौन लोग उसमें खुशी में शामिल हो जाएगा, तो अपने खुशियों में और लोगों को शामिल करो। इस संसार के कुछ ज़रूरतमंद को भी शामिल करो, आपके अंग अवयवों को शामिल करो। इस तरह से पहले आप एक डिजाइन बना लीजिए आपकी ज़रूरतों का और आपके सोर्सों का और आपकी मेहनतों का, और आपको अपना परिश्रम करना है, खुले मुक्त हृदय से करना है और पूरी तरह से करना है। आलसी होकर प्रार्थना कर दिया तो भगवान नौकर बन के आएगा और मेरे झोली में 10 लाख डाल देगा, 20 लाख डाल देगा, 1 करोड़ डाल देगा, तो फिर आप फिर बैठे रहिए भिखारी बन के, और भिखारी के कटोरे में वो चवन्नी या धन्नी खोटा सिक्का फिर आ जाता है। इस बात को समझ लीजिए, भगवान आपका नौकर नहीं है, वो ईश्वर है, आपका पिता है, हमारा पिता है। हम सिर्फ उसे अपनी मनोहार कर सकते हैं, अपनी निवेदन कर सकते हैं, अपनी अनुनय सुना सकते हैं, अपनी दुखड़ा सुना सकते हैं, अपनी योजना सुना सकते हैं। और हम भिखमंगाई करेंगे तो 2 लात मार के भगा देगा, बोलेगा जब मेरे घर में आपकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ भिखमंगों की ज़रूरत नहीं है। सीधी से आप समझ लीजिए मित्रों, प्रार्थना तभी आपको फलित होगा जब आप उसको विज्ञान को समझ करके अपनी प्रार्थना को करेंगे। तो पहला काम हो गया आपके अपने ज़रूरतों को डिजाइन करना, उसके लिए कितनी धन चाहिए, राशि पूरी फिक्स राशि। मुझे यहाँ 50 लाख चाहिए तो सिर्फ 50 लाख हो, उस 50 लाख को वितरण कीजिए कि उस 50 लाख का आएगा तब कहाँ कहाँ खर्च करोगे और उसमें कितने लोगों की खुशियाँ शामिल होगा, आपके बाल बच्चे परिवार, आपके साथ काम करने वाले सारे लोगों को उसमें उस खुशियों में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप उनके लिए भी खुशी की कामना करें। ये इतना कर लीजिए, इतना डिजाइन बना लीजिए। उसके बाद हम जो शब्द आपको बता रहे हैं इस ध्यान के साथ में उसको आप प्रार्थना को कर लीजिए। पहले आपको क्या करना है, आपको यह कहना है आँख बंद करके, आप यदि आप मेरे हिंदू भाई बहन हैं तो 3 बार ओम का नाद कर लें। एक गहरी सांस खींचें। और जो मेरे हिंदू भाई बहन नहीं हैं वो अपने धर्म के अनुसार से उनमें जो पवित्र नाम है उसको स्मरण कर लें। यहाँ है अपने परम पिता को स्मरण करने के लिए एक नाद एक ध्वनि एक नाद की बीच में मीडिएटर। अब फिर कहें खुशियाँ। जब हम खुशियाँ कहें तो अनुभव करें कि मेरे जीवन में जितनी भी खुशियाँ थे बीत चुका, अब भविष्य में भी जो खुशियाँ आने वाले हैं उस खुशी को अभी अनुभव करना है। मान लीजिए आपके पुत्र को एक बड़े जॉब मिल गया और उस जॉब मिलने के बाद आपके घर में जो खुशी आ गई उसको अनुभव करना है। मान लीजिए आपका चाहते हो आपका बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट में बड़ी पढ़ाई करे और वहाँ दाखिला चाहते हो, तो आपने मेहनत तो किया है और दाखिला के लिए पैसा कम पड़ रहा था, तो आप अभी से 3 साल आपके पास समय है, 2 साल समय है, 1 साल समय है, पहले समय से पहले आप अपना प्रार्थना शुरू करें और अनुभव करें कि वो बच्चा आपका दाखिला मिल चुका है, खुशी खुशी से अपना अध्ययन कर रहे हैं, या आपका बच्चा जॉब मिल चुका है, खुशी खुशी से अपनी जॉब कर रहे हैं। मैं तो जब खुशियाँ कहें तो खुशियाँ अनुभव करना है, खुशियाँ अनुभव करना है कि जो आपको खुशी मिलते हैं, और उस खुशी का भाव मतलब उस हार्मोन्स को एक्टिवेट करना है। उस खुशी वाले हार्मोन्स आपके अंदर से भीतर से एक्टिवेट होगी, भाव जगत से वह अपने को सक्रिय करेगा। जैसे खुशी भाव जगत से सक्रिय होगा तो फिर आप कहें प्रेम आप देना है आपको। आप आपके घर में पशु है, पक्षी है, जितने लोग हैं, आपके साथ जितने लोगों से मिलना जुलना होता है, और ऐसे लोग जिससे मिलना जुलना नहीं होते, कभी मुलाकात हो जाती है, अज्ञात है ज्ञात है, सारे लोगों के लिए आपका भाव प्रेम से हो। प्रेम के भाव से आपका हृदय गदगद हो जाए, प्रेम का भाव से आपकी अंदर की आंसू छलक उठे। प्रेम का अनुभव करना है, प्रेम की आपको हार्मोन्स को अपना सक्रिय करना है। फिर जब हम कहें आनंद कहें, थोड़ी देर के लिए चुप रहें, आनंद का भाव अनुभव करें, आनंद का भाव अनुभव करें। और आनंद के भाव के बाद फिर आप धन की प्रचुरता, यानी आपके घर में कितनी संपत्तियां हैं, कितने एसेट्स हैं, कितने रुपए हैं आपके घर में, लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। कोई गरीब से गरीब आदमी के पास भी कुछ न कुछ धन है। जो धन है उसको स्मरण करें, और जो धन वो चाहते हैं उसको भी स्मरण में ले आए। यानी जो धन है उसके लिए धन्यवाद के भाव,
और जो धन चाहते हैं उसके लिए भी धन्यवाद की भाव, और कहें कि धन की प्रचुरता को मुक्त कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ उस धन में चिपकना नहीं है, उस धन को छोड़ देना है, मुक्त कर देना है। मित्रों, खुशियाँ, प्रेम, आनंद, धन की प्रचुरता को मुक्त कर रहा हूँ। खुशियाँ, आनंद, प्रेम, धन की प्रचुरता को मुक्त कर रहा हूँ। यानी मुक्त करने का भाव हो, आज़ाद करो उसे। फिर आप देखेंगे जब किसी चीज़ को मुक्त कर देते हैं तो यह अंतरिक्ष हमें कई गुना बना करके लौटा देती है। तो ये आप फिर अनुभव करें, यह अद्भुत है, अनुभव से गुजरे, यह अद्भुत है, मेरी ओर 1000 गुना बनकर लौट रहा है। आप अनुभव करें कि आपकी ओर वह 1000 गुना बनकर लौट रहा है, 1000 गुना बनकर लौट रहा है, और मैं आनंद में अभिभूत हूँ। घर में खुशियाँ हैं, खुशियों में अभिभूत हूँ। घर में प्रेम है, प्रेम में हम अभिभूत हैं। घर में आनंद है, आनंद में अभिभूत है। हम धन्यवाद करते हैं, हम परम पिता को धन्यवाद करते हैं। हम उन लोगों को भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारी इस खुशियों में शामिल हुआ, या जिन्होंने हमारी इस खुशी के लिए अपना धन दिया, समय दिया, विचार दिया, जिसने भी सहयोग दिया, जिनके सहयोग के कारण हमें प्रचुर धन प्राप्त हुआ, प्रचुर विचार प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में प्रचुरता आया। इस प्रचुरता के लिए उन सबको धन्यवाद। ऐसे भाव करके आप प्रार्थना कीजिए मित्र। बस इस भाव से आप सुबह शाम 2 वक्त कम से कम 1-1 घंटा का वक्त निकालिए, और बस इस भाव में आप अपने आप को डुबा दीजिए। जितनी ज़्यादा आप सघनता से इस भाव में आप डूबेंगे, जितना ज़्यादा आप इस भाव में अपने आप को अंदर में देखेंगे कि आप उस जीवन जीना शुरू करेंगे। आप भाव जीवन को जैसे जैसे जीना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपका प्रार्थना के दरवाज़ा खुलता हुआ जाएगा। वैसे वैसे लोग आपको फिर धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पर मेहनत करते रहना है, परिश्रम करते रहना है। जो आपने जो डिजाइन बनाया है कि कैसे मैं इसको प्राप्त करूँगा, उस ओर आपको कदम बढ़ाते रहना है। अपने श्रम में कोई कोताही नहीं, और विश्वास तो घना रखना पड़ेगा। राय रत्ती पर भी आप अविश्वास ना करें। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, आपके पास 1000 क्विंटल दूध है, 1000 क्विंटल दूध है, आप उसमें 1 बूंद जहर मिला दिया, पूरा दूध पॉइजनिंग हो गया। आपके पास 1 करोड़ लीटर दूध है, पर आपने उसमें 1 बूंद नींबू का रस डाल दिया, अब पूरा दूध फट गया। मतलब समझ जाइए आपने कितनी सद्भावना कमाई, कितनी खुशियाँ, कितना प्रेम, कितना आनंद की आपने अनुभूति किया, पर आपने एक संदेह कर दिया, एक नकारात्मक बिंदु आ गया। पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि सुनी जाएगी, पता नहीं मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं मुझे प्रेम कब मिलेगा, पता नहीं मेरे आनंद कब आएंगे, पता नहीं हमारे पास धन कब आएगा। तो फिर आप जीवन भर और जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी फिर आपका दरिद्रता जाएगा नहीं, क्योंकि यह दरिद्रता शरीर में नहीं है, यह दरिद्रता भौतिक नहीं है, यह दरिद्रता विचार में है, यह दरिद्रता भावना में है। तो जब आपका दरिद्रता भावना में है, जब आपकी दरिद्रता जब विचार में है, तो फिर दरिद्रता जब फिर वहाँ उसका जड़ भी वही है, तो रूट कास्ट में जाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो मित्रों, आप प्रार्थना कीजिए। निस्संदेह मेरा तो ये जीवन का अनुभव रहा है, मैंने अपने जीवन में खुद के लिए भी प्रार्थना की है, और मुझे मेरा परम पिता ने मुक्त हस्त से मुझे गदगद आशीर्वाद दिया है। मैं कभी प्रार्थना किया हूँ और मेरा प्रार्थना सुनी नहीं गई हो, मुझे याद नहीं। मुझे हमेशा मेरा परम पिता, मेरा गायत्री माता, मेरी माँ सरस्वती, मेरी माँ लक्ष्मी मुझे सदा प्रसन्नता से अपने गोद में मुझे उठा लेते हैं। मित्रों, और जिस मित्रों ने मेरे इस तरीके से अपने प्रार्थनाएं की हैं, उनकी भी घर की दरिद्रता चली गई है, उनके भी जीवन में विकास हुआ है, उनका भी घर में ग्रोथ हुआ है। मैं अपने इस जीवन काल में कई मित्रों को देखा हूँ कि जिनका घर दरिद्र हो गया था, जिनका जीवन दरिद्र हो गया था, जिनका पारिवारिक संबंध दरिद्र हो गया था, जो रोग शोक से ग्रसित हो गए थे, उसने जब इस प्रार्थना को किया, करते रहे 1 साल, कई लोगों को साल भर का वक्त लगा, किसी को 2 साल का वक्त लगा, किसी को 3 साल का वक्त लगा, किसी को 6 महीना का लगा, किसी को 3 महीने का वक्त लगा।
पर अपनी प्रार्थना जब समृद्धि आती गई तब भूल मत जाना। यही फिर अब लोग भूल करते हैं। एक बार हमको प्रार्थना सुन ली गई, अब सुन ली गया, फिर हम धन्यवाद तक नहीं देते अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने उस देव शक्ति को। अब हम कृतज्ञ हो गए, मतलब नकारा हो गए, बेकार हो गए। तो फिर दोबारा फिर हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? जब आपकी ज़रूरत है तब हमारे चौखट पे आए, और जब मिल गया तब आपके मुख से एक धन्यवाद भी नहीं निकला। तब भगवान कहता है कि फिर तू दरिद्र बना रहा, तेरे दरिद्रता ही रहना अच्छा कि तू मेरा नाम स्मरण करता है दरिद्रता में। जब पूंजी आ जाएगा तो तू भूल जाएगा, अपने जीवन भटक जाएगा। इसलिए अच्छा है कि तू थोड़ी सी गरीब रहा, थोड़ी सी कष्ट भोग, थोड़ी सी जीवन में तकलीफ उठाता रहा। वो तुम्हारे कल्याण के लिए फिर वो सदैव के लिए एक अनंत काल के लिए रिचार्ज कर देता है कि इनके जीवन में बीमारी, इनके जीवन में दरिद्रता, इनके जीवन में दुख, इनके जीवन में रोग, इनके जीवन में शोक बना रहे, ताकि ये भगवान को स्मरण करते रहे। जब हमारी समृद्धि आ जाती है मित्र, तब हमको धन्यवाद का यह भाव लगातार करते रहना है, प्रतिदिन करना है। जैसे आपने भी प्रार्थना की, जब आपकी प्रार्थना सुनी गई उसके बाद आपको दोबारा करना है कि खुशी के लिए धन्यवाद, प्रेम के लिए धन्यवाद, आनंद के लिए धन्यवाद, धन की प्रचुरता के लिए धन्यवाद, समृद्धि की प्रचुरता के लिए धन्यवाद। हे परमपिता, आपने मुझे निहाल किया, इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, दो वक्त जीवन का निकालिए। 24 घंटे में से 2 घंटा आप प्रार्थना के लिए निकालिए। 1 घंटा सुबह निकाल लीजिए, 1 घंटा सोते समय निकाल लीजिए। अच्छा है कि आप बिस्तर में जाओ और शवासन कर लो, और सोते वक्त इस भाव प्रार्थना में आप डूब जाओ, और कब नींद आ जाए इसकी चिंता मत करो। और सुबह सुबह उठिए, फ्रेश हो जाइए, एक साफ़ सुथरा जगह में बैठ जाइए। पूजा घर है तो अच्छी बात है, बाग बगीचा है तो और अच्छी बात है, टेरिस है तो भी अच्छी बात है। कुछ भी नहीं है तो आप जहाँ बैठते हो, जिस स्थिति में बैठते हो, वहीं बैठ करके अपनी प्रार्थना की जा सकती है। निस्संदेह प्रार्थना सुनी जाएगी, आपके दुविधा मिटेंगे, दुख भी मिटेंगे, पीड़ा भी मिटेंगे, पर स्थिति में परिवर्तन होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगे। लेकिन मित्रों, उसको वैज्ञानिक रीति से करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा, अपनी मन की भावना को सही करके करना पड़ेगा, तो आपको फलित होने में वक्त नहीं लगता। मेरे नौजवान मित्र जरूर करिए, क्योंकि नौजवान में ऊर्जा का प्रचुर भंडार होते हैं, और जितना ज़्यादा आपके जीवन में ऊर्जा होगा, जितना ज़्यादा आप कार्यशील होंगे, अब जितना श्रमशील होंगे, आपकी प्रार्थनाएं उतनी तेज़ी से सुनी जाती है। इसलिए मैं बुजुर्गों को सलाह ये दूंगा कि अपनी प्रार्थनाएं तो करें, लेकिन अब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो चुका है, पर युवा जरूर प्रार्थना करें। युवाओं के पास अभी अपनी सफलता को शिखर तक पहुंचने का, हौसलों की उड़ान भरने का उसके पंख चाहिए, उसके हौसलों को 2 पंख चाहिए, और उसके जीवन को एक दिशा चाहिए, उनके जीवन को एक ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा, ये दिशा, ये पंख उसको इस प्रार्थना से मिलेंगे। एक प्रार्थना डिजाइन करें, और आप करके देखिए मित्र, अपने लिए हर किसी को डिजाइन करना पड़ता है। कोई रेडीमेड प्रार्थना का डिजाइन नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग कार्यशैली है, अलग आदतें हैं, अलग सोच है, अलग उनकी वाइब्रेशन है, अलग उसकी चुंबकीय पावर है, अलग तरीके से वो जन्म लिया है, वो अद्भुत है, वो ईश्वर का अलग ही कलाकृति है। इसलिए सारी प्रार्थनाएं एक जैसी सबके लिए नहीं हो सकती। हाँ, पर प्रार्थना का ये फॉर्मेट सबके लिए एक जैसे है, प्रार्थना का यह विषय वस्तु एक जैसे है, बस उसमें आपको अपने अनुसार से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपने डिजाइन तैयार करना है और अपनी प्रार्थना करना है। तो मेरी शुभकामना कि ईश्वर परमपिता आपकी प्रार्थना सुने, आपके जीवन में खुशहाली हो, समृद्धि हो, आनंद हो, आपकी भाव जगत सुंदर बने। इसी मनोकामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।